हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। अभी मेरे बेटे का नाश्ता रखा हुआ है, वो नहीं किया। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 8:30। आज मेरे बेटे का क्लास नहीं चल रहा था। होता क्या है ना कि कभी कभी क्लास किसी कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में, तो ऑनलाइन ही सेलिब्रेशन, तो मैं वो अटेंड नहीं कराती हूँ। तो फिर मेरा बेटा था, मुझे आज बिस्तर ठीक करना था और बिस्तर वगैरह चेंज भी करने थे। यही बहुत बड़ा काम था मेरा, क्योंकि होता क्या है ना कि इस ठंड में बिस्तर चेंज कर दो तो धुलनेगा, और ठंड से तो आज मुझे लग रहा था कि काफ़ी बिस्तर गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि आज मेरे बेटे का ठंड छुट्टी भी है, तो मेरा इसके लिए टाइम भी मेरा 1-1.5 घंटा रहेगा। तो फिर मैं तुरंत पहले फटाफट तो मैं अपने बेटे को खिलाना शुरू की, क्योंकि ब्रश कर लिया था वो और एक बिस्किट खा लिया था। तो मैंने कहा कि मैं तनुष मैं तोड़ देती हूँ और आप खाओ, क्योंकि धीरे धीरे आपको स्कूल भी जाना होगा। इस बार कोविड ख़त्म होगा और स्कूल ओपन होगा, तो मुझे स्कूल भेजना ही भेजना है इस बार। तो मैं एक बाइट खिलाई, फिर मैं कही कि आप खाना तनुष। तो ये खाना शुरू कर दिया। बच्चे होते हैं ना, और क्या करें, जब भी मौका मिलता है इंडियन हाउसवाइफ को या घर की क्लीनिंग में तो लग ही जाना है। मौसम ठीक हो जाता है, ज़रा सा भी ठीक हो जाता है तो वो बिस्तर वगैरह चेंज करेंगी ही करेंगी, घर को थोड़ा सा और साफ़ करेंगी ही करेंगी। तो क्या क्या होता है, बरसात जब धूप नहीं निकलती है तो घर सब साफ़ लगता है, लेकिन जैसे ही धूप निकल जाती है उस दिन लगता है घर बहुत गंदा। तो अभी मैंने देखी लॉन्ड्री जो बैग था वो भी गंदा सा लग रहा था एकदम। तो मैं उसके सब सामान निकाल के धीरे धीरे पैकेट्स वगैरह, क्या चीज़ उसमें सही है, क्या चीज़ मतलब एक चीज़ ठीक करने की कोशिश कर रही थी बाहर उसको, क्योंकि हर चीज़ें गंदी हो जाती है। एक तो मेरे बेटा कभी कभी इस लॉन्ड्री बैग में खेलता है, कभी इसी के ऊपर गिर भी जाएगा। तो कपड़े होते हैं ना इधर उधर, मम्मी मैं ले आऊँ, तो एक चीज़ 10 चीज़ बिखरेंगे उसके अंदर। तो मैं यही सब चीज़ ठीक कर रही थी। और इसका भी बिस्तर मुझे चेंज करना। इस बिस्तर को मैं बहुत कम ही ज़्यादा नहीं चेंज करती हूँ, 15 दिन पे एक बार, क्योंकि इस पर कोई सोता नहीं है। बस ये पड़ा हुआ है जिसमें बैठना उठना मेरा, या कुछ काम करना। जब ठंड ज़्यादा लगती है तो इसी पे बैठ के मैं सब्जियाँ काटती हूँ रात को। अगर नहीं भी तो या तो चटाई पे कर लूँगी, या तो इस पे कर दूँगी, या तो इस पे हरी सब्जियाँ जो तोड़ने वाली साग वगैरह रहती है मैं इसी पे रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन काम हो जाता है। मुझे ये अलमारी भी ठीक करनी है, लेकिन आज तो मैं ये अलमारी नहीं ठीक करूँगी। जिस दिन ठीक करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि होता है ना कि जब कभी कोई भी चीज़ आप ऐसे करो तो उसके लिए टाइम चाहिए रहता है। और ठंड के दिनों में तो टाइम सुबह का सुबह का टाइम तो ऐसे जाता है जैसे पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से दोपहर हो जाता है, 10 बज गया 11 बज गया, कब पता नहीं चलता है। और आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। एक्चुअल में मुझे बनाना नहीं था, मुझे क्या है कि मुझे इस वीक सब्जियां ख़त्म करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां रहती थी। तो मैंने कहा कि इस बार मैं नहीं जाऊंगी और मैं हर सब्जियां ख़त्म करूंगी, एकदम किचन क्लीन करूंगी, एक फ्रिज। फिर उसके बाद मैं सब्जियां लेकर आऊंगी, जिसके कारण होता क्या था, मैं कुछ अलग से कुछ बना नहीं पाती थी। मूली मैंने लेकर नहीं आई, नीचे वाली आंटी ने मूली दिया था मुझे, तो मैंने सोचा कि अचार बना लो, लेकिन सूखी हुई मूली थी तो उसके अचार भी अच्छे नहीं बनेंगे। वो मैं देखिए डोरमेट था नीचे वाले, जिसको मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं कभी सेविंग करने के लिए, और मैं भी यूज़ करती हूँ, तो मैं वहीं पे रखी रहती हूँ। तो वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, तो मैंने उसी से झाड़ दिया। फिर अभी देखिए मेरा बेटा नाश्ता कर रहा था, उसका जो जिसमें मैंने पेंसिल रबड़ रखती हूँ जो हमेशा यूज़ करता है, उसमें गंदगी हो गई थी। तो मैं इसका कार्टून उसके टॉयज इसी छोटे वाले बेड पे रखती हूँ। कुछ भी चीज़ों से खेलता है। मैंने तो काफ़ी चीज़ें इसकी फेंक भी दी हूँ इस बार, टूटी हुई जितनी टॉयज़ थे मैंने उसको फेंका है, क्योंकि होता है कि टूटे हुए चीज़ों को रखना भी अच्छा नहीं होता है घर में। और ये बच्चे होते हैं ना कि वो टूटा हुआ चीज़ ही खेलेंगे, तो मैंने फेंक दिया है। फिर मैं बेटा से भी कह रही हूँ कि बेटू मैं आपका नया टॉयज ले आऊँगी, जिस दिन उस समय जाऊँगी उधर का तो ले आऊँगी। होता है क्या, उस वहाँ पे अच्छी एक जगह दुकान है, वहाँ उस साइड पे जहाँ पे मैं पुराने घर में रहती हूँ, वहाँ अच्छे टॉयज़ मिलते थे। तो अभी मुझे जाना है, 1-2 बार तो जाना ही उधर है, तो मैं तभी उसका टॉयज़ लेकर आऊँगी, नहीं तो ऐसे तो नहीं लेकर आ। इधर से भी समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ इधर भी होगी अच्छी दुकान, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। तो अभी मैं सबसे पहले तो पिलो का कवर सही करूँगी और बेड को भी क्लीन करूँगी, बेड के भी बिस्तर वगैरह चेंज करूँगी, पिलो भी सही चेंज करूँगी। फिर मेरा बेटा तंग करने लगा कि बेडशीट लगाते वक्त बहुत तंग करता है, इधर चढ़ जाता है। मैं इसको मना करती हूँ, और मुझे इनके भी कपड़े धुलने थे, और बेडशीट जितने मैंने निकाले मैं तुरंत ही धुल देती हूँ। मैं एक्स्ट्रा घर में नहीं रखना चाहती हूँ कभी भी,
कपड़े नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ रख लूँ। मैं तो छोटे घर की बात नहीं होता, मैं कहाँ रखूँ। एक तो ठंड के दिनों में ना इधर उधर गंदगी भी नहीं मचानी अच्छी लगती है। घर को एकदम क्लीन रखो, हर चीज़ व्यवस्थित रखो, तभी वो घर अच्छा भी लगता है। और छोटा हो या जैसा भी हो, मुझे क्लीन करना ही चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को भी कभी गंदगी और ना करते हैं, मुझे ये भी नहीं है कि बहुत हस्बैंड होते हैं ना कि तौलिया इधर उधर कर दे, ये कभी नहीं। जैसे ही नहाएंगे वैसे ही वो बाहर डाल देंगे। कभी मुझे इनसे कोई परेशानी ऐसी नहीं होती है जो हर लेडीज़ को होती है, अपने हस्बैंड से मुझे नहीं होती है ये सब चीज़ें की परेशानी। और कभी ना खाने में उतना ज़्यादा, ना मीन मेख निकालना सही में। तो फिर अभी देखिए मैंने पानी उसी बीच मैंने लगा दिया था, तो पानी बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा आधा बाल्टी पानी में बाहर निकाल दूँगी, नहाने के काम आ जाएगा। और आधा बाल्टी पानी में मैं और सब भी काम करूँगी। फ्रिज का भी मैंने वो अंदर का जो सेट लेकर आई थी निकाल के मैं डाल दूँगी, लेकिन वो मैं दिखाई नहीं, क्योंकि किसी दिन मैं फ्रिज की क्लीनिंग दिखाऊँगी जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो मैं दिखाऊँगी कि अंदर मैं कैसे कवर लगाती हूँ। और मैंने यही निश्चित किया था कि आज मैं क्लीनिंग करूँगी, तो अब मैं आपको प्रॉपर क्लीनिंग दिखाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो बनाने में मन भी लगता है, क्योंकि दिन अच्छे होते हैं ना तो दिन मौसम अच्छे होते हैं तो वीडियो बनाने में मन भी लगता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा नहीं लगती है। किचन की आम क्लीनिंग थी, जो कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं किचन में 2 ही 4 बर्तन भी थे, ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। क्योंकि मैंने शाम को सिर्फ चावल बनाया था, सब्जी मेरी चावल नहीं, मैंने शाम को सिर्फ थोड़ी सी सब्जियां रखी थी, तो मैंने सिर्फ रोटियां बनाया था बस। वही 1 दिन पहले किया था, तो ज़्यादा बर्तन नहीं था, तो वो सब चीज़ें ऐसे ही रखे हुई थी, तो फिर अपना वैसे ही रख दी उठा के सब कुछ। और फिर अभी बस सुबह की चाय बना के रखनी है और सब बस वही नाश्ता। फिर मैं नहा धोकर एकदम फ्रेश होके आ गई, क्योंकि झाड़ू पोछा ही की मैंने, तो फिर वो क्या दिखाऊं रोज़ की रोज़। ये सब करने के बाद मुझे बनाना था आलू गोभी की एकदम मम्मी स्टाइल सब्जी। वो सब्जी बनाऊंगी साथ में, क्योंकि वो सब्जी के साथ रात में मैं चावल बना लूँगी थोड़ा सा, और आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूंद दूँगी, तो 2-4 पराठे हो जाएंगे। 2 पराठे हमारे लिए हो जाएंगे और मेरे बेटे के लिए 2 पराठे हो जाएंगे, इतना ही मैं आटा। तो अभी मैंने मूली कस लिया और लहसुन प्याज मिर्चा सब मैंने काट लिया, अच्छे से व्यवस्थित सब्जियाँ काट ली, क्योंकि मुझे फटाफट दिखाना था सब्जी कैसे बनाते। मूली कसना बहुत मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए, मेरा पता नहीं क्यों आज कोहनी दुख रहा था, तो मैं यही सोच रही थी कि क्यों दुख रहा है, तो मैं धीरे धीरे इसको कर रही थी। और क्या होता है ना कि मैं यही सब सोचती हूँ कि इंडियन हाउसवाइफ को कभी भी टाइम नहीं मिलता है, वो घर को व्यवस्थित करने में पूरा दिन लगा देती हैं। तभी तो एक होता है कि कंप्लीट घर किसे कहते हैं। और कभी किसी दिन छुट्टी मिला, मौसम अच्छा हुआ, तो वो घर के एक्स्ट्रा काम में लग जाती हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें। और सुबह मैंने पत्ता गोभी सब्जी बनाई थी, तो वो सब कढ़ाई वैसे ही रखी थी, तो इग्नोर करिएगा। उसी सब्जी कढ़ाई में मैंने मूली छौंका, तो मैंने तेज़पत्ता भी डालूंगी अभी थोड़ी देर में। तेज़पत्ता मिर्चा और पंचफोरन का तड़का डालूंगी, क्योंकि ये डालने के बाद तुरंत ही मैं इसमें मूली भी छौंक दूंगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि बनाना तो मुझे भर के, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि मैं इसको भर के बनाऊँ, तो मैंने गूँथ के ही बनाया था। क्योंकि आपने देखा कि उतना कपड़ा धुले, फिर छत पे भी ले जाके डाली मैं, फिर अभी सूख जाएगा तो मुझे उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम रहेगा। तो मैं सिर्फ हल्दी नमक डाल करके इसको बैठा दूँगी अपना पकने के लिए। थोड़ी देर तक ये पकेगा, तब तक मेरी सब्जियाँ बन जाएंगी, तब तक ये पक के अपना जो मसाले होते हैं, पिट्ठे होते हैं, वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा, यमी सा। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं होता है ना कि उनको कभी मना भी ये भी नहीं करते कि सोचता ये मत बनाओ वो मत बनाओ, और मैं खिला भी देती हूँ, क्योंकि 2 साल ये नहीं रहे हैं ठंड के मौसम में, तो वैरायटी अभी ठंड में ही आएगा नज़र। खिलाने का भी मौसम भी अच्छा हो जाता है, तो खाने का भी थोड़ा गर्मी आ जाएगा, तो मैंने फ्राई सब्जी और रोटी यही सब खाना ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। तो अभी देखिए मैंने मसाले भी ले आया सब सब्जी के, जीरा मरीच लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, इतना मैंने लाया। फिर और देखिए मैंने डिब्बे वगैरह यहीं पे ला कर के, जो उस रेक पे मैंने नहीं लाया, तो उस रेक पे मैंने सब कुछ साफ़ कर रही थी, तो उस पर मैंने कुछ रखा नहीं था, सिर्फ कैमरे ही रख रही थी, क्योंकि उसका कवर ऊपर का मैंने धुलने को डाल दिया था, तो उसका गंदा हो जाएगा, तो मुझे उसका टेंशन हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलो इसी में आज मैनेज हो जाएगा, और मेरे दर्शक भी, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी मेरे को इसी तरह देख लेंगे। फिर मैंने देखिए तेल बैठा दिया कुकर, और फिर तब तक मैंने सब्जियां वो शुरू काट दिया, प्याज और टमाटर मैं काटूंगी, तब तक मेरी तेल भी गर्म हो जाएगा। और मसाले जो ऐसे मेरे मम्मी के हाथ का जो ऐसे मसाले की सब्ज़ी होती है ना, आप किसी भी टाइम खाओ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यमी लगता है। आप पूड़ी के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ। मैं बनाती हूँ ऐसी ही सब्ज़ी हमेशा ही, जो मुझे अच्छा लगता है एकदम ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि
मुझे ऐसी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है कि थोड़ा सा बन जाए तो दूसरे टाइम में ज़्यादा बनाऊंगी भी आज, क्योंकि पूड़ी के साथ, जो अमूली की पूड़ी के साथ तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, मतलब ज़्यादा नहीं खा सकता है कोई भी। तो उसको थोड़ा रात के लिए ही मैं बना के रखूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ठंड भी अभी से, धूप तो निकल रही है लेकिन घर का जो गलन होता है ना वो ख़त्म नहीं रहा है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी उंगलियाँ, हाथ की उंगलियाँ एकदम ठंडी हैं, बर्फ़ की तरह ठंडी है, लेकिन मैं करना है और मुझे आपको दिखाना है कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो और बेसिक उसके बाद मैंने मसाले के साथ बेसिक डाल दिया, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर थोड़ी सी कलर के लिए, और धनिया पाउडर 1 चम्मच में डालूंगी। मेरी अब मसाले ख़त्म हो रहे हैं तो मैं इस पर मसाले भी, सब्जियाँ मसाले लेकर आऊँगी। महीने का लास्ट हो रहा था तो लास्ट हो ही चुका था, अब नया वीक भी शुरू हो रहा है तो मैं अभी मसाले भी लेकर आऊँगी। तो अभी देखिए मैंने हर सब्जियां जितनी मुझे डालनी थी, सब्जियां सब अलग अलग थी, तो मैंने सबको धुल के मैं ले आई। काटना भी था, धुलना था, तो मैंने और सब तो धुल लिया था। बॉयल्ड आलू था मेरा, तो उसको मैं एक बार धुल ही लेती हूँ हर बार, फ्रिज में ही रखा था तो भी ऊपर से मैं धुल। और मटर को निकालना, मटर को धुलने के लिए लगा दीजिए, तो फिर पानी में से निकालना बहुत मुसीबत का काम हो जाता है। तो मैं ये काम कर रही थी, तब तक मेरा प्रेशर भी हो ही जाएगा। तब तक मैं कढ़ाई में, वो मेरी मूली भी भुन गई थी अच्छे से थोड़ा सा, और अब उसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पहले ही डाल लिया था, वो आपको दिखा नहीं है, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला। अब फिर हरा धनिया डाल के मैं उसकी गार्निशिंग कर रही हूँ कि ये हरा धनिया थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी हरे धनिया, मैंने एक पैकेट खोला तो गल गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया था चटनी वगैरह बनाने में, सब्जियां वगैरह बनाने में, लेकिन जो थोड़े बहुत थे वो गल रहे थे। तो मैंने उसको थोड़ा सा कटोरी में निकाल के जो साफ़ था वो पोर्शन रख दिया, बाकी मैंने फेंक दिया। इसको डालकर मैं तुरंत बस इसको मिला दूंगी और कुछ नहीं करूँगी और ढक दूंगी। अभी मेरी सब्ज़ी जब हो जाएगी तो मैं इसमें आटा गूंद करके मैं पराठे बनाऊंगी। तो अभी मैं सब्ज़ी की तरफ चलती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा तेज़ आंच पे रहेगा ना, थोड़ा सा इसका और पानी में जला दूंगी, क्योंकि मुझे हरा धनिया ऐसे कभी नहीं अच्छी लगती। थोड़ी देर तक देखिए मसाले भी एकदम फर्स्ट क्लास हो गए थे, तेल छोड़ दिया था। मैं इसी तरह मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे सब्ज़ी बनाने में मसालेदार कभी भी टाइम नहीं लगता है, तो हमेशा मैं इसी ही बनाती हूँ। आप भी कभी बना के देखिएगा, पक्का आपको टाइम नहीं लगेगा। और जो मसाले वाली सब्ज़ी से मन आता है ना कि बहुत टाइम टेकन काम है, उससे आपको निजात भी मिलेगी। मैं ये सुबह इनकी टिफ़िन ले जाते थे तो भी मैं बना लेती थी, कि मुझे कभी भी यही अच्छा लगता था कि नहीं हो गया है, जल्दी जल्दी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इनको लगता था टाइम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं टाइम लगता था, मैं बना लेती थी फटाफट। तो अभी देखिए मसाले मेरे पक चुके थे, मैंने पानी डाला और तुरंत इसको बैठा दिया कुकर को अपना सीटी देने के लिए सब्जियां। फिर तब तक मैं उसी समय आटा भी गूंद लूँगी फटाफट। तो आटा गूंदने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आटा ले लिया और वो मूली का ले लिया 2 चम्मच, ये डाल के मैं इसको आटा गूंद दूँगी फटाफट। और आटा गूंदने के साथ ही मैं इसका पराठा बनाना शुरू कर दूँगी। और मैं वीडियो में और कुछ भी ऐड की थी, लेकिन ऐड की हुई थी ब्लॉग में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने वो सब स्किप कर दिया। किसी और दिन जब मैं करूँगी तब मैं दिखाऊँगी कि मैं फ्रिज के पार्ट को कैसे निकालती हूँ, नीचे का एक टिप्स भी बताऊँगी साथ ही साथ। तो मैंने आटा गूंद गया था, तो मैं फटाफट पराठे सेक रही थी। तो क्योंकि इस समय टाइम हो चुका था, 1 बज चुका था और मेरे हस्बैंड कभी भी आ सकते थे। तो फिर मेरे हस्बैंड आए तो लेट ही, लेकिन मुझे तो बना के रखना था ना, तो मैंने वही पराठा सेकना शुरू किया। इसको आप लाल लाल पराठे जैसे सेकते हैं, वो क्या बताऊँ किसी को। फिर मैं इसको रोटी की तरह मैंने पराठे सेक दिया, वैसे नहीं सेका। फिर इसको सब सेकने के बाद मैं आपको प्लेट दिखाती हूँ कि मेरी कितनी यमी सी प्लेट बनी थी, क्योंकि मेरे बेटे को लग गई थी भूख। तो मैं अपना फिर देखिए मैंने सब क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, सब कुछ बर्तन मैंने खाली भी कर दिया था। तो मैं अब दिखा रही हूँ कि मेरे पराठे, मैंने कैसरोल बंद कर दिया था, तो इतनी यमी सा पराठा बन के तैयार हो गया था। और हाँ, ठंडक के दिनों में और सब्जी भी देखिए यमी सी एकदम बन के तैयार हो गई थी। सर ठंडा के दिनों में मेरे हाथ थोड़े से एकदम सांवले से हो ही जाते हैं, काले से एकदम। डोरमेट मैं इसलिए ऊपर रखती हूँ सूज पे, क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो पानी पानी हो से डोरमेट का निशान। और कमरा देखिए, जब बिस्तर वगैरह चेंज कर दी तो कमरे की वाल लुक ही अच्छा आता है। और ये यमी सा खाना था मेरा, इतना यमी लग रहा है। और ऐसे ही यमी से खाने के साथ और नए डेली ब्लॉग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट दिन। बाय बाय।